राजनीतिक कैरियर कैसा रहा है सरदार निशान सिंह जी का, और आने वाले समय में क्या नीतियां लेकर के आने वाले हैं हरियाणा के लिए जननायक जनता पार्टी? लोकसभा चुनाव में क्या आपका गठबंधन बरकरार रहेगा या चुनाव मिलकर लड़ेंगे या अलग अलग से लड़ेंगे? देखिए, गठबंधन जब भी होते हैं वो चुनाव पूर्व होते हैं और तब होते हैं जब चुनाव आयोग उनकी डेट डिक्लेयर कर देता है। जैसे ही चुनाव आयोग इसकी तारीख देगा तो तब बैठ करके चर्चा होगी। अभी तो आफ्टर इलेक्शन हमारा गठबंधन हुआ था भारतीय जनता पार्टी से। अभी तो हम मिलकर के प्रदेश की गवर्नमेंट को चला रहे हैं और नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा उसमें कैसे आपस में बैठ करके चर्चा होती है, कैसे उस पर सहमति बनती है, उस पर डिपेंड करेगा। मैं सरदार निशान सिंह जी ने ये पूछना चाहूँगा, एक किसान परिवार से किसानी की, लगता है कि राजनीति शुरुआत ही आपकी रही, और राजनीति में आने का आपने कैसे सोचा और कैसा सफ़र रहा आपका, और राजनीतिक करियर के बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? देखिए, जब छोटे चुनाव व्यक्ति लड़ता है, हमें तो कई बार थोड़ा सा हैरानी सी होती है कि मिनी बैंक सबसे छोटा अदारा है हमारे चुनाव की बात अगर करें तो उस मिनी बैंक के प्रधान के चुनाव के लिए मैंने फाइट किया। तो अब ऐसा शर्म सी भी आती है, मिनी बैंक का चुनाव लड़ा था, देन पंचायत में आके सरपंच बन गए, 1 बार बने, 2 बार बने, 3 बार बने। तो उसके बाद फिर राजनीतिक एक थोड़ी सी चेटक सी लग जाती है व्यक्ति को, या उस सर्कल में आ जाता है व्यक्ति। बड़े लोगों के चुनावों में जा करके उनके सपोर्ट करके फिर थोड़ी थोड़ी आदत बन गई। तो करते करते को लोग छेड़ने लगे भी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। तो पहले हम सोचते थे कि मजाक कर रहे हैं कि हमारा इतना वो नहीं है हालात कि हम चुनाव लड़ें विधानसभा का। तो विधानसभा का चुनाव भी लड़ दिया, 1 नहीं लड़ दिया, 4 लड़े। तो मेरा मतलब ऐसी राजनीति में व्यक्ति आ जाता है। क्योंकि हमने जब 9 दिसंबर 2018 को पार्टी का गठन किया, जननायक जनता पार्टी का, तब जो वायदे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किए थे, तो अदरवाइज जितनी भी घोषणाएं हमने की थी वो लगभग 75% में मानता हूं कि हमने पूरी की है। तो देन जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगा हमारी पार्टी का, तो अगर ये कहें कि एज सिर्फ 5 वर्ष की है, बाइफर्केशन हुई, इनेलो से अलग हुए, पार्टी बनाई और बहुत लोगों ने सहयोग दिया। ये मान के चलें 10 विधायक पहले चुनाव में और 17.5% वोट देने का लोगों ने काम किया। और अगला इलेक्शन आएगा, जैसे ही वो चुनाव में हम लोग जाएंगे उससे पहले मैनिफेस्टो जारी करेंगे और वो कहेंगे जो हम कर सकते हैं। तो आने वाले चुनाव में अब मिशन दुष्यंत 2024 का नारा दिया गया है और दुष्यंत जी ने एक स्टेटमेंट भी दिया कि हवा बनानी पड़ेगी पार्टी को, जैसे पहले बनाई गई थी। तो उसके लिए क्या अपनी प्लानिंग है, कैसे हम उसको उतरेंगे? देखिए, चुनाव से पूर्व लोगों को आपकी बात पे विश्वास हो, उनको ये पता हो कि ये पार्टी, ये नेता हमारी जो वायदे किए उन पे खरे उतरने वाले हैं। लोगों के अंदर आपका विश्वास बनाना सबसे ज़रूरी है। तो हवा तभी बनती है, ये जो उन्होंने स्लोगन जो कहा दुष्यंत जी ने, वो चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे, उनके परदादा श्री, कि चुनाव जीतना है तो हवा बनाओ। हवा का मतलब यही है कि आपकी छवि ठीक हो, आपका कामकाज ठीक हो, लोगों को, आप वोटर को आपके ऊपर विश्वास हो और आपके मुद्दे ऐसे हों, आप जब चुनाव में जनता के बीच में जाते हैं उनके ऊपर को ट्रस्ट करें। तो हमारा प्रयास यही है कि चुनाव पूर्व पार्टी पूरी तरह से लोगों के बीच में जाए। जैसे पार्लियामेंट का चुनाव पहले आएगा, हमने पार्लियामेंट के 10 हलकों में से 6 हलकों में बहुत बड़ी जनसभाएं की हैं, लोगों के बीच में गए, अपनी बात रखी है, उनसे कुछ वायदे भी किए हैं। तो इसी तरीके से 4 जो क्षेत्र बचे हैं उनमें भी हम जा कर के लोगों के बीच में अपनी बात करेंगे। और जहाँ तक छवि की बात होती किसी नेता और पार्टी की, वो तो लोगों को पहले से पता होता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि तैयारियों में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हमने बूथ योद्धा, बूथ सखी, हर बूथ के ऊपर 2 लोग, ये उसके अलावा भी अनुभवी जो लोग हैं उनकी एक बड़ी टीम खड़ी करने का प्रोग्राम बनाया है, वो कार्य चल रहा है। तो चुनाव कैसे लड़ा जाए, ये सारी चीज़ें जैसे मैं आपके सामने कह रहा हूँ,
उनके लिए मजबूती से पार्टी को लोगों के बीच में लेके जाए। जैसे यहाँ से जेजेपी पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं देवेंद्र सिंह बबली, और आशंका जताई जा रही है कि वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई आपने जो शंका जाहिर की हो, हमें तो ऐसा आभास नहीं है। अगर आपको को पता हो तो फिर पार्टियों के पास सारे अल्टरनेट होते हैं, पार्टियां उनका प्रबंध करती है। हमें तो ऐसा कोई पता नहीं है कि कौन जो है ना किस पार्टी में जाने वाला है। अदला बदलियां चुनाव पूर्व होती रहती हैं, इन बातों का पार्टियों पे कोई लंबा चौड़ा असर नहीं पड़ता। मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि हमारा पहला गठबंधन आफ्टर इलेक्शन हुआ था, उनके अपने मुद्दे थे, हमारे अपने मुद्दे थे, और गठबंधन जरूरतों के होते हैं। 40 उनके पास थे, 10 हमारे पास थे, हमने मिलकर के सरकार बना ली। नेक्स्ट जो इलेक्शन है, हालांकि हमारा जो गठबंधन है वो आज का नहीं, चौधरी देवीलाल जी, डॉक्टर मंगल सेन जी के टाइम का कई बार हमने मिलकर के सरकारें बनाई और चलाई है। और फ़र्क इतना है कि कभी हम मेजर पार्टनर होते थे, हम आज मेजर वो हैं। तो जैसे ही दूसरा अगला नेक्स्ट इलेक्शन जो है उसकी डेट डिक्लेयर होगी तो तब बैठ कर के बात करेंगे। जैसे कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें जेजेपी पार्टी टोहाना से जो कैंडिडेट उतारेगी वो पुराने कैंडिडेट पर दाव खेलेगी, या सर कुछ अलग से कोई नए चेहरे सामने आएंगे? देखिए, जैसे ही चुनाव आए तो पार्टियां अपने कैंडिडेट वही रखने हैं, रिप्लेस करने हैं, उस पर चर्चा करती है। अभी तक ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने आपको जैसे बताया ना, जैसे नेक्स्ट इलेक्शन की बात चलेगी, अभी तो तैयारियां हैं, तो तैयारियां हम लोग कर रहे हैं, तो तब बैठ करके पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पे चर्चा करता है। जो सक्षम है उस पे दाव खेल सकती है पार्टी, जो सक्षम नहीं उसको रिप्लेस कर सकती है। तो ये तो तब हालात के ऊपर चर्चा होकर के फिर फैसले होते हैं। जो चुनाव के बाद आपने कहा था कि 75% युवा बेरोजगारों को नौकरी देने का, कि चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में हो, कानून हमने बढ़ा दिया, नोटिफाई हो गया है। जैसे आपने बताया कि कोर्ट ने उसको एक बार सेटिस्फाइड किया है, तो देन फिर उसके लिए हर व्यक्ति के पास ऑप्शन होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए। सुप्रीम कोर्ट से हम मान के चलते हैं कि केस मजबूत है और जीत करके आएंगे, हरियाणा में वो लागू होगा, और हरियाणा के बच्चों को जो बेरोजगारी की समस्या है उसको दूर करने के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। जो लोग कहते हैं कि जिस पर ईडी का शिकंजा कसता है, अगर वो बीजेपी में आ जाए तो वो दूध का धुला हो जाता है, और बाकी ऐसे कैसे रह जाते हैं। देखिए, या तो ये बात आप ईडी वालों से पूछ सकते हो या फिर केंद्र की सरकार के लोगों से इस मामले में आपका क्या कहना है? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे बस की बात नहीं, मेरे दायरे की बात नहीं। मैं तो ये कहूँगा, गवर्नमेंट कोई भी हो, स्टेट गवर्नमेंट है, हमारी केंद्र की गवर्नमेंट है, फेयर काम होना चाहिए, सभी को बराबर मानना चाहिए। तो मुझे नहीं मालूम किसके ऊपर गलत हुआ, किसके ऊपर सही हुआ, ये तो उनका काम है। सर, किसी साथी के पास कोई सवाल है तो? कुछ दिन पहले सभी जो पार्टियों के, विपक्ष की बात करें या पक्ष की बात करें, जो प्रदेशाध्यक्ष थे, उन्होंने इकट्ठे बैठ के एक मीटिंग की थी, काफी चर्चा में भी रही थी। तो क्या नया प्रदेश के लिए एक निर्णय किया गया है या कोई एक नई रणनीति बनाई गई है? कैसे? सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष वैसे इकट्ठा नहीं बैठते, इतना प्यार नहीं होता आपस में। जनता टीवी के लोगों ने चंडीगढ़ में, पंचकुला में एक डिबेट रखा था, और उनका अपना अंदाज है कि बस में बिठा करके लोगों को 10-20-30 किलोमीटर का चक्कर लगा के वहीं बातचीत करते हैं। तो उन्होंने सबसे बातचीत पूछी, सबका मन टटोलने का काम भी किया, कैसे अगला चुनाव लड़ोगे, तो सब लोगों ने अपनी बात भी रखी, तो सक्सेस रहा वो डिबेट जो था। इतने लोगों के बीच में घिरे रहते हो, लगातार समस्या सुनते हो, और इतनी परेशानी के बाद भी कहाँ से एनर्जी आती है सर? कोई परेशानी नहीं, परेशानी तो आपके मन की होती है। जीवन हमारा उस मालिक के हाथ में है, लेकिन इस अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखना, सेहत को पूरी तरह एक्टिव रखना, वो आपके हाथ में है। आपका खान पान सही हो, आपका एक्सरसाइज प्रॉपर हो। पहली दूसरी की वो जो कायदे कहते थे वो पढ़ते थे, तभी भी आता था कि व्यायाम करें। तो हर व्यक्ति को रोजाना व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योग करना चाहिए, तंदुरुस्त रहता है, कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी मिलती है, इम्यूनिटी लेवल आपका बढ़ता है। हमें तो कभी कोई परेशानी हुई नहीं। नेचुरली जब हम अपने लोगों से, सीनियर मोस्ट लोगों से, अपने जूनियर से, बराबर के साथियों से मिलते हैं, परिवार है एक, और परिवार के लोग मिलते हैं तो जरूर खुशी होती है। प्रधान जी, जैसे लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव उसके बाद है,
तो जेजेपी की कैसी तैयारियां हैं और कैसा काम चल रहा है चुनाव के बाद? जैसे मैंने बताया कि हमने नारा दिया है मिशन दुष्यंत 2024 चुनावी वर्ष को, और इस चुनावी वर्ष के अंदर पार्टी में अच्छे लोगों को जोड़ रहे हैं। जैसे बताया कि हर बूथ के ऊपर एक बड़ी अनुभवी लोगों की टीम वो खड़ी कर रहे हैं कि ताकि बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा जा सके। हमने नाम दिया है बूथ योद्धा और बूथ सखी। बूथ सखी इसलिए कि ये दुष्यंत जी की पहल थी कि महिलाओं को बराबर का दर्जा मिले, और पंचायती राज में हमने देने का काम किया। 50% भागीदारी उनको दी है, पुरुषों के बराबर उनको लेकर के आए हैं। तो मैं मानता हूं कि उनको वो भी अपना अनुभव जो है उनका वो उसका हमें लाभ होगा। हर बूथ के ऊपर महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए वो बूथ सखी का जो काम है वो करेंगे। तो पार्टी को मजबूत कर रहे हैं ताकि अगला इलेक्शन जो है वो बढ़िया ढंग से लड़ा जा सके। जैसे कि आप सभी ने सुना, सरदार निशान सिंह जी ने आने वाले समय में अपनी रणनीतियां भी बताई और जननायक जनता पार्टी हरियाणा वासियों के लिए किस तरह से अगला चुनाव लड़ेगी वो सब कुछ बताया।